हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर जो शुरू होने जा रहा है उसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जो कि हमारी फर्स्ट बुक जो है उसका लास्ट चैप्टर है, जिसमें हम पीछे से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कवर अप करेंगे, जिसमें बहुत इस चैप्टर में काफ़ी सारे चेंजेस भी हुए हैं जो लास्ट एडिशंस में नहीं थे। अभी इसी साल में चेंजेस हुए हैं। इसमें हमारा क्या है, देखो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है। हमारी जो पूरी पार्टनरशिप जो फर्म है, मतलब जो बिजनेस ही है, उसको ही हम क्या कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं, ख़त्म कर देते हैं। जब पार्टनरशिप फर्म को देखो, एक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है और एक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप था ना, वो क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होता है, जो हमने लास्ट चैप्टर्स में किए। जैसे कोई पार्टनर नया आ रहा है तो उसमें क्या होता है, जो पुराने पार्टनर्स में क्या होता है, रेशो में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ओल्ड रेशो थी वो न्यू रेशो हो जाती है। अब लेकिन क्या, जैसे रिटायरमेंट हो रही थी, डेथ हो रहा था, या फिर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ने भी क्या किया था, अपनी रेशो को चेंज किया था, वो क्या था, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि फर्म ही बंद हो रही है। उसके कई रीज़न हो सकते हैं कि फर्म लॉस में जा रही है, या फिर ये रीज़न हो सकता है कि आपके क्या होते हैं कि जैसे पार्टनरशिप के लिए मिनिमम 2 पार्टनर होने चाहिए थे, तो आपका एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो एक सिंगल पार्टनर ही रह जाता है, तो फर्म तो चलेगी नहीं, तो फर्म को ही क्या कर देते हैं, वाइंड अप कर देते हैं। तो जब फर्म को बंद कर देते हैं तो सबसे पहली बात कि हमारा क्या होता है कि बैलेंस शीट तो बनेगी नहीं इसमें, क्योंकि हमें क्या करना होता है, जब हम अपना बिजनेस बंद कर देते हैं तो हमें क्या करते हैं, हम पूरी जो एसेट्स होती हैं उनको क्या करते हैं, रियलाइज़ करते हैं। रियलाइज़ मतलब उसको सेल कर देते हैं, उससे पैसा लेकर आते हैं। उस पैसे से क्या करते हैं, हम अपनी जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ हैं उनको पे करते हैं। फिर हमारी जो थर्ड पार्टी, जो बाहर की एक्सटर्नल, उससे थर्ड पार्टी में लोन होता है, उनको पे करते हैं। फिर हमारी जो होती है पार्टनर से कई बार फर्म ने लोन लिया होता है, उसको पे करते हैं। फिर पार्टनर्स का अगर कुछ हमारा बैलेंस बच जाता है, फिर हम पार्टनर्स की पेमेंट करते हैं। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, दोनों में डिफरेंस समझ आ गया। अब जब हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप था तो हमारे अभी तक क्या बन रहा था, रीवैल्यूएशन अकाउंट बन रहा था। क्या बन रहा था, रीवैल्यूएशन, जिसमें हम एसेट्स का रीवैल्यूएट प्राइस और लाइबिलिटी की रीअसेसमेंट करते थे। लेकिन अब क्या होगा, डिसोल्यूशन होगा तो हमारा रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा। क्या बनेगा, रियलाइजेशन, जिसमें हम एसेट को रियलाइज़ करेंगे, पैसा आएगा और उससे हम क्या करेंगे, लाइबिलिटीज़ की पेमेंट करेंगे। फिर एंड में हमारा प्रॉफिट या लॉस होगा। अभी जो हम कर रहे हैं, पीछे से प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 करेंगे इसमें। अब इसमें क्या है, हमारी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। जर्नल एंट्री पास करने की मैं एक आपको इजी ट्रिक्स भी बताऊंगी, और किस में हम किसको डेबिट करें, किसको क्रेडिट करें, क्यों कर रहे हैं, ये भी रूल भी बता दूंगी। इजी ट्रिक्स भी आप अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन करना। हम फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। मेरी जो भी एंट्री होगी मैं उसके जो इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो नोट डाउन कर दूंगी। पहले फर्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे। स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन देखो। लैंड एंड बिल्डिंग बुक वैल्यू, बुक वैल्यू का मतलब है कि बैलेंस शीट में आपने दिखाई हुई है ₹1,60,000, सोल्ड, बेच दी फॉर ₹3,00,000 थ्रू अ ब्रोकर हु चार्ज 2% कमीशन। एक ब्रोकर के थ्रू आपने अपनी बिल्डिंग बेची है जिसने 2% कमीशन चार्ज किया ऑन द डील। जर्नलाइज द ट्रांजेक्शन्स एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। अब देखो, हमें इसमें जो इन्फॉर्मेशन थी, उन्होंने बोला कि जो लैंड एंड बिल्डिंग थी ना, देखो हमें जैसे क्वेश्चन आपको ना माइंड में एक चीज़ सेट करनी होती है कि हमें बैलेंस शीट में किस साइड कौन सी चीज़ दी हुई थी और हमें उसकी क्या जर्नल एंट्री करनी है। हमें लैंड एंड बिल्डिंग दी थी तो बैलेंस शीट में जैसे कैसे पड़ी होगी, एसेट साइड पड़ी होगी लैंड में। आपको एक ईजी ट्रिक बता रही हूँ, तो अभी आपको जर्नल एंट्री में कभी मिस्टेक नहीं होगी। लैंड एंड बिल्डिंग किस साइड पड़ी होगी, एसेट साइड पड़ी होगी, ठीक है। हमने उसको बेच दिया 3,00,000 रुपीज़ में। हमारा इसमें डिसोल्यूशन में रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, ठीक है। देखो रियलाइजेशन अकाउंट आपको क्या करना है, जब भी जर्नल एंट्री करनी है ना, तो देखो जिसके भी हमें ये चीज़ें किस में जाती हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में जाती हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट में देखो, रियलाइजेशन अकाउंट में जिस चीज़ की एंट्री होगी ना, इस साइड हमारी, जैसे ये एसेट्स है ना, एसेट्स है बैलेंस शीट में, तो इसकी एंट्री इसी साइड होगी, ठीक है। अगर लाइबिलिटी की एंट्री आती है, लाइबिलिटी या फिर एक्सपेंसेस की एंट्री आती है, तो रियलाइजेशन के डेबिट साइड होगी। ये कौन सी साइड होगी, डेबिट साइड रियलाइजेशन की। ये कौन सी साइड होगी, क्रेडिट। मैं आपको पहले जर्नल एंट्री करनी सिखा रही हूँ, इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। आगे वाली एंट्री में आपको एक पता लग जाएगा कि कैसे करनी है, फिर वो जल्दी जल्दी होती जाएंगी। रियलाइजेशन की डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड।
मेरे को पता है कि हमने क्या किया, एसेट्स को सेल कर दिया, तो मेरी इसकी एंट्री किस साइड होगी, रियलाइजेशन के क्रेडिट में। ठीक है, तो मेरे को जर्नल एंट्री में अब मेरे को पता लग गया, मेरी जब ये बिकेगी ना तो यहाँ पर हमें इनकम हो जाएगी। तो कैसे बेची है मैंने, यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय बैंक अकाउंट, यहाँ पे लिख देंगे एसेट रियलाइज। ठीक है, मेरे को पता लग गया कि रियलाइजेशन, जर्नल एंट्री में क्या करूंगी, रियलाइजेशन को क्या कर दूंगी, क्रेडिट कर दूंगी। क्यों, क्योंकि एसेट साइड की एंट्री है। मेरे को पता लग गया जर्नल एंट्री में क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा। अब डेबिट में क्या आएगा, बिक गई, क्या हो गई, सोल्ड हो गई, तो पैसे आ जाएंगे। देखो जब भी डिसोल्यूशन की एंट्री आएंगी तो जर्नल एंट्री में या तो देखो बैंक का नाम आएगा या फिर पार्टनर का नाम आएगा, उस एसेट्स का जो रियलाइज होगी या उस लाइबिलिटी का जो कि पे होगी, उनका नाम बिल्कुल भी जर्नल एंट्री में नहीं आएगा और ना ही रियलाइजेशन अकाउंट में उनका नाम शो होगा जब एसेट्स को आप सेल करोगे और लाइबिलिटी को पे करोगे। अब मेरे को पता लग गया, कंफर्म हो गया, एसेट्स की एंट्री है, एसेट साइड हुई तो रियलाइजेशन की सेम डायरेक्शन में, राइट साइड में एसेट तो राइट साइड में मेरी एंट्री होगी, रियलाइजेशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। जर्नल एंट्री में क्या होगा, पैसे आ जाएंगे, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट। यहाँ नरेशन लिखेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज्ड थ्रू ब्रोकर। अब बताती हूँ अमाउंट कैसे आएगा। अमाउंट, अब जब भी हम कोई एसेट सेल करते हैं, जैसे हमारी कोई फ्लैट है या लैंड एंड बिल्डिंग ही थी, हमें बिक नहीं रही थी, तो हमने किसको डाला बीच में, ब्रोकर को डाला। तो ब्रोकर क्या करता है, अपनी कमीशन ले लेता है। अब दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो जितने में उसने सेल करी, 3 लाख रुपीज़ में सेल करी तो 3 लाख रुपीज़ हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, और इसका 2% हमें इसको कमीशन क्या करनी पड़ेगी, पे करनी पड़ेगी, हम उसको पे कर दें। या तो क्या हो सकता है, फिर जितना उसने हमको 3 लाख रुपीज़ देना था, जितना हमें उसने 3 लाख रुपीज़ देना था, उसमें से अपनी 2% क्या करेगा, कमीशन काट लेगा और हमें कितने पैसे दे देगा, 3 लाख में से 6,000 माइनस करके कितने पैसे दे देगा वो, सीधा 2,94,000 रुपीज़। क्यों, क्योंकि वो अपनी कमीशन काट लेगा। तो यहाँ पर कितने पैसे आ जाएंगे हमारे पास, 2,94,000। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब इसके जर्नल एंट्री करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया कि आपको रियलाइजेशन को ध्यान रखना है, एसेट की चीज़ है तो हमारी क्रेडिट साइड एंट्री होगी। दूसरी नॉर्मल जर्नल एंट्री कि हमने लैंड एंड बिल्डिंग को सेल किया, तो हमारी नॉर्मल जर्नल एंट्री क्या बनती है, देखो क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग, ये बननी चाहिए। बट मैंने अभी क्या बताया, जब भी हम कुछ करेंगे, जब भी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म पार्टनरशिप फर्म आएगा, तो हमें जर्नल एंट्री में उस एसेट्स और लाइबिलिटी का नाम नहीं लाना है। उस एसेट्स की जगह और लाइबिलिटी की जगह क्या वर्ड आ जाएगा, रियलाइजेशन। क्या आ जाएगा, रियलाइजेशन। अगर जो भी एसेट लाइबिलिटी होगी, अब हमारी नॉर्मल जर्नल एंट्री क्या होती है, अगर हमने एसेट को सेल किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग, ये होनी चाहिए। बट मुझे एसेट और लाइबिलिटी की जगह क्या वर्ड यूज करना है, रियलाइजेशन। क्लियर, तो यही एंट्री हमारी बन गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ये अमाउंट आपका आ जाएगा 2,94,000। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सेकंड करने जा रहे हैं, जो अपनी स्क्रीन पर देखो। क्वेश्चन नंबर 2 के दो पार्ट दिए हैं, ए और बी। ए पार्ट पहले करते हैं, पास द जर्नल एंट्री व्हेन एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, मतलब आपकी बैलेंस शीट में नहीं लिखी हुई है लाइबिलिटी, ₹15,000 इज सेटल्ड एट 10,000। कितने में सेटल हुई है ये, 10,000 में। एंड पेड बाय एक्स, किसने पे करी है, एक्स ने पे करी। एंड पार्टनर ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। देखो अब जब भी जर्नल एंट्री हमें बनानी है ना, तो पहले एक बार नीचे वर्किंग नोट में पहले करके देखा करो, तभी आप पूरी स्ट्रक्चर में आप डाला करोगे।
अब क्या कह रहा है, वो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी जो कि ऊपर बैलेंस शीट में ना नहीं लिखी हुई थी, लेकिन इस सेटल्ड कितने में पे करी है हमने, 10,000 में। 15,000 की थी, 10,000 में पे किया। सबसे पहली बात तो रियलाइजेशन में देखो, हम जो पहले रिवैल्यूएशन बनाते थे ना, उसमें हम सिर्फ प्रॉफिट और लॉस डालते थे। इसमें हम टोटल अमाउंट डालते हैं जितने में आपकी कोई चीज़ सेटल होती है या जितने में कोई चीज़ एसेट जो है आपकी सेल होकर आपको कितना पैसा आता है, टोटल अमाउंट डाला जाता है, प्रॉफिट या लॉस नहीं डाला जाता है बिल्कुल भी। अब इसमें क्या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, 15,000 की है, आपने 10,000 में उसको सेटल कर लिया। किसने पे करी है, एक्स ने, जो कि फर्म का क्या था, एक पार्टनर था। वैसे नॉर्मल जर्नल एंट्री क्या होती है, देखो हमारी अगर लायबिलिटी को पे कर रहे हैं तो एंट्री क्या हो जाएगी, जो भी लायबिलिटी है, लायबिलिटी क्या हो जाएगी, वो डेबिट हो जाएगी। और टू क्या हो जाना चाहिए था, कैश होना चाहिए था। यही हमारी जर्नल एंट्री होती है। वैसे अब देखो, मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया, हमें जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होती है ना, जो भी एसेट होगा और जो लायबिलिटी होगी, इन दोनों का नाम, इनकी जगह क्या वर्ड आएगा, अगर लायबिलिटी है चाहे वो एसेट है, इनकी जगह आप क्या वर्ड यूज करोगे, रियलाइजेशन। तो क्या हुआ, लायबिलिटी की जगह क्या वर्ड यूज हो जाएगा हमारा, रियलाइजेशन। अब वो किसने पे करी है, कैश में पे नहीं करी है, किसने ले ली, वो पार्टनर ने ले ली। तो क्या नाम आ जाएगा, 2x। एक तो तरीका ये वाला है, मैं आपको दो तरीके बताऊंगी हर एंट्री में, जो आपको इजी लगे वही आपको करना है। हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, किसने पे करी है, ये एक्स ने, तो क्या आ जाएगा 2x कैपिटल अकाउंट। कितने में सेटल हुई है वो, 10,000 में। यहाँ पर नरेशन लिख देंगे, लाइबिलिटी कौन सी है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पेड बाय एक्स। ये हमारा ए पार्ट कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट देखो स्क्रीन पर। What journal entry will be passed when a machine having a book value, मशीनरी दी हुई है जिसकी बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट में प्राइस कितना लिखा है 15,000, इज गिवन टू राकेश अ क्रेडिटर ऑफ ₹22,000 एट एन एग्रीड वैल्यू। कितने में सेटलमेंट हुई इसकी, 12,000 टूवार्ड्स पार्ट पेमेंट ऑफ हिज ड्यूज। ड्यूज का मतलब है जितना उसका उधार था उसका जो कुछ पार्ट पेमेंट में उसने क्या ले ली है, क्रेडिटर ने मशीनरी ले ली, एग्रीड वैल्यू 12,000 में। देखो अब इस क्वेश्चन में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको बोला गया था कि आपकी मशीनरी की बुक वैल्यू, जैसे हमारी बैलेंस शीट होती है ना, आप ये देखो इमेजिन कर लो कि बैलेंस शीट जो है में मशीनरी इस साइड पड़ी है, एसेट होती है क्योंकि 15,000 की पड़ी है। क्रेडिटर्स जो थे, टोटल क्रेडिटर्स कितना था, एक राकेश नाम का 22,000 जितना उसका ड्यूज था, उसने बोला टोटल ड्यूज उसका 22,000 था, हमने उसको इतनी पेमेंट करनी थी। क्रेडिटर्स क्या होती है, हमारी लाइबिलिटी होती है। उसने क्या किया, एग्रीड वैल्यू कितने में एग्रीड हुआ, वो 12,000 में क्या ले ली उसने, मशीनरी ले ली थी। ठीक है, अब जब भी कोई लाइबिलिटी, जब कोई लाइबिलिटी अपने बदले में क्या ले लेती है, कोई एसेट ले लेता है, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में उसकी कोई भी एंट्री नहीं होती है। क्लियर। अब उन्होंने क्या बोला, टुवार्ड्स पार्ट पेमेंट ऑफ हिज ड्यूज, मतलब कुछ पार्ट लिया है उसने। अब देखो टोटल क्रेडिटर कितने थे, 22,000 के, इसमें से उसने एग्रीड 22,000 में से उसने एग्रीड वैल्यू कितने में एक्सेप्ट करी, 12,000 में। ये उसने क्या ले ली, मशीनरी ले ली इतने में। अब इसने क्या हुआ, इतने 22 में से जो 12 वाले थे उसमें तो मशीनरी ले ली, इसकी तो हम कोई भी एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि लाइबिलिटी ने क्या ले ली, एसेट ले ली। हम उसी की एंट्री करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में, जब आप किसी को कैश पेमेंट करते हो या फिर उस चीज़ को कोई पार्टनर ले लेता है, बस उसी की एंट्री करते हैं। अगर कोई लाइबिलिटी एसेट ले लेती है अपने एक्सचेंज में तो उसकी एंट्री नहीं करते हैं। अब 22 में से 12 तो चला गया, अब बैलेंस कितना बच गया हमारे पास, 22 में से 10 गया और 12 गया, 10,000। जब लाइबिलिटी के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं होता कि वो बची हुई है, तो हम उसकी अपने आप पेमेंट कर देते हैं बिना कुछ इन्फॉर्मेशन के भी। अगर आपको नीचे इन्फॉर्मेशन नहीं भी दी है ना कि आपको क्रेडिटर्स की पेमेंट करनी है, तो जितना बैलेंस आपका बच जाता है उसकी आप ऑटोमेटिक अपने आप क्या कर दोगे,
पेमेंट कर दोगे। दो तरीके हैं, जब लाइबिलिटी की पेमेंट करेंगे तो हमारी नॉर्मल एंट्री क्या होगी, वैसे नीचे करके दिखाती हूँ। क्रेडिटर्स को जब हम पेमेंट करेंगे तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट, यही होना चाहिए। अभी मैंने लास्ट ए पार्ट में क्या बताया था, हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में जब लाइबिलिटी का नाम होता है और एसेट का नाम होता है, उसका नाम हम जर्नल एंट्री में शो नहीं करते हैं, तो इसकी जगह हमारा क्या वर्ड आ जाएगा, रियलाइजेशन। क्या आ जाएगा, रियलाइजेशन। हमारी जर्नल एंट्री बन गई। अब हमारी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी इसकी, रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक, आपकी चॉइस है, टू बैंक अकाउंट। कितनी पेमेंट करेंगे, कितनी रह गई थी, 10,000 की, क्योंकि 12,000 का तो उसने क्या ले ली थी, मशीनरी ले ली थी, हमने उसकी एंट्री नहीं करी थी। यहाँ लिखेंगे बीइंग क्रेडिटर्स पेड। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट भी कंप्लीट होता है।